आखिर मामला क्या है? सिंचाई विभाग के एक्सीएन अरुण सचदेव कहां चले गए? डीएम के खिलाफ मारपीट के आरोपों का सच क्या है? इस पूरे मामले में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर आजमगढ़ के डीएम पर लगे मारपीट के आरोपों की कहानी कहां से शुरू होती है। दरअसल रविंद्र कुमार आजमगढ़ के डीएम हैं और अरुण सचदेव आजमगढ़ सिंचाई विभाग बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता है। मानसून आने से पहले बाढ़ प्रभावित गाँव और इलाकों को लेकर रणनीति बनती है। डीएम ने अरुण सचदेव से पिछले 15 साल में बाढ़ प्रभावित गांवों का ब्यौरा मांग लिया। जून के पहले हफ्ते में डीएम रविंद्र कुमार ने एक्सीएन अरुण सचदेव से ये जानकारी मांगी थी, लेकिन हफ्ते बाद भी जब उन्हें बाढ़ प्रभावित गांव के कागजात नहीं मिले तो डीएम ने दोबारा अरुण सचदेव से इस बारे में पूछा। बताया जाता है कि एक्सीएन सचदेव ने डीएम से कहा कि बाढ़ प्रभावित गाँवों के बारे में एसडीएम से रिपोर्ट मंगवाई है, जब वो रिपोर्ट आएगी तो उनके पास भेज दी जाएगी। बात यहीं से बिगड़ गई। एक्सीएन अरुण सचदेव के मुताबिक 13 जून को डीएम रविंद्र कुमार ने उन्हें अपने कैंप कार्यालय बुलाया। वहां स्टाफ ने सचदेव का मोबाइल फोन बाहर रखवा लिया। इसके बाद जब अंदर गए तो डीएम ने उन्हें अपशब्द कहते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर थप्पड़ मारने लगे, फिर डंडों से उन्हें पीटा। अरुण सचदेव ने अपनी लिखित शिकायत में तमाम आरोप लगाते हुए डीएम रविंद्र कुमार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। सचदेव ने चिट्ठी अपने विभागीय प्रमुख चीफ इंजीनियर समेत इंजीनियर्स यूनियन को भी भेज दी। इसके बाद अगले ही दिन कुछ जिलों में डीएम रविंद्र कुमार के खिलाफ सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स ने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन भी दिए, लेकिन इसके बाद सारा मंजर ही बदल गया। खबर है कि शिकायत करने के बाद से ही आजमगढ़ सिंचाई विभाग बाढ़ खंड के एक्सीएन अरुण सचदेव अपने दफ्तर नहीं गए। वो ना तो दफ्तर आ रहे हैं और ना ही आजमगढ़ मुख्यालय में हैं। बताया जा रहा है कि वो लखनऊ में है। डीएम के खिलाफ शिकायत करने के बाद से ही वो मेडिकल लीव पर चले गए। मेडिकल लीव भी उन्होंने अपने जिला मुख्यालय के बजाय लखनऊ हेडक्वार्टर से ली है। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि आखिर डीएम रविंद्र और एक्सीएन अरुण सचदेव के बीच बात क्यों बिगड़ी। दरअसल आजमगढ़ तमसा नदी के किनारे बसा है। कई बड़ी नहरें भी यहाँ से निकलती हैं। इनमें बरसात के दिनों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, इसलिए कई जगहों पर बांध बनाए गए हैं। इन बांधों के आसपास स्थानीय लोगों ने कब्जा करके घर बना लिए हैं, यानी सरकारी जगह पर कब्जा हो गया है और विभाग को इस बारे में कोई फिक्र नहीं। सिंचाई विभाग की ओर से बांध के किनारे बसे घरों को ना तो हटाया गया और ना ही नोटिस दिया गया। जिले के कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बाढ़ इंतजामों और अब तक हुए लाखों रुपए के खर्च को लेकर जानकारी मांगी। जब यह मामला डीएम तक पहुंचा तो उन्होंने संबंधित विभाग के एक्सीएन अरुण सचदेव को तलब किया, लेकिन बताया जाता है कि वो कई बैठकों में खुद नहीं पहुंचे, जूनियर इंजीनियर्स को भेज दिया करते थे। कई बार बाढ़ प्रभावित गाँव का डेटा मांगने पर भी टाल मटोल करते रहे। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक सिंचाई विभाग में बाढ़ खंड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई। एक्सीएन अरुण सचदेव कई साल से आजमगढ़ में जमे हैं, लेकिन बाढ़ नियंत्रण के हालात में कोई सुधार नहीं आया। साथ ही बांध की जमीनों पर कब्जे के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में डीएम रविंद्र कुमार ने सिंचाई विभाग को दुरुस्त करने और पिछले 15 साल में खर्च किए गए बजट समेत तमाम जानकारियां मांगी थी। सारे विवाद की जड़ में बाढ़ नियंत्रण के नाम पर हुए सरकारी खेल की बात बताई जा रही है। आईएएस रविंद्र कुमार ने ऑफ द कैमरा बताया कि विभागीय तौर पर कामकाज में अरुण सचदेव की लापरवाही उजागर हुई है। आजमगढ़ बाढ़ खंड के एक्सीएन अरुण सचदेव की डीएम से नाराजगी की एक और बड़ी वजह सामने आई। बताया जाता है कि वो डीएम के फोन और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे। कई बार जिला मुख्यालय छोड़ने पर भी कोई जानकारी नहीं दी। लिहाजा डीएम ने जब उन गांवों की लिस्ट मांगी जहां बाढ़ के पहले अलर्ट जारी किया जाना है, तो वो मामले को अलग अलग अधिकारियों पर टालते रहे। इसके बाद डीएम ने पिछले महीने उनका वेतन रोकने का आदेश दिया था। इसी वजह से एक्सीएन अरुण सचदेव डीएम रविंद्र कुमार से नाराज थे। रविंद्र कुमार 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें सबसे पहले सिक्किम कैडर मिला था। जुलाई 2012 से मई 2016 तक वो सिक्किम के विभिन्न जिलों में तैनात रहे। फिर उनका कैडर बदलकर यूपी कर दिया गया। माउंट एवरेस्ट की यात्रा करने से लेकर एडवेंचर राइड करने वाले रविंद्र कुमार की छवि अच्छे प्रशासनिक अफसरों में की जाती है। फिलहाल देखना ये होगा कि आजमगढ़ में डीएम और एक्सीएन के इस जंग में हेडक्वार्टर क्या फैसला लेता है।